पहला क्वेश्चन, 2022 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो बताइए, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 15 मार्च। अब 2022 की जो इसकी थीम है ये भी आप याद कर लीजिए। 2022 की जो इसकी थीम है ये है फेयर डिजिटल फाइनेंस। फेयर डिजिटल फाइनेंस ये वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2022 की थीम है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शनों की। 14 मार्च, 14 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन रिवर्स, यानी नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। 10 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे। और ये जो वर्ल्ड किडनी डे है ये 2022 में 10 मार्च को मनाया गया। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हर साल मार्च का जो सेकंड थर्सडे होता है ना उस दिन मनाया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखेगा। 9 मार्च, 9 मार्च को 2022 में नो स्मोकिंग डे ये मनाया गया, क्योंकि ये भी हर साल मार्च का जो सेकंड वेडनेसडे होता है ये उस दिन मनाया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन 15 मार्च इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पंडिता रमाबाई स्मृति शताब्दी महिला उद्योग योजना की घोषणा की है? देखो ये स्कीम है क्या? ये स्कीम उनके लिए है, वो महिलाएं जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने जो उनके हस्बैंड हैं उनको खो दिया है। अब वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। तो ये स्कीम महाराष्ट्र सरकार की है। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, महाराष्ट्र। बात करें दूसरे ऑप्शन की, आसाम। आसाम की सरकार ने मोइत्री योजना इसको स्टार्ट किया। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे मगरमच्छों की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। और आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया। अब बात यहाँ पे महाराष्ट्र की हुई है, तो महाराष्ट्र का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेत का टैग दिया गया। महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन कवच कुंडल शुरू किया। अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा, ये निर्णय लिया गया था। वन्यजीव कार्य योजना 2021-2030 पारित करने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र बना है। और कल हमने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और पढ़ा था, इसे आप 10वां पॉइंट कह सकते हैं, इंद्रयानी मेडिसिटी। ये है क्या? ये मेडिकल सिटी है जो कहाँ पर इस्टेब्लिश की जाएगी? ये की जाएगी महाराष्ट्र के पुणे में। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। अब लोकेशन देखिए महाराष्ट्र की, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। इसके आसपास के राज्यों की बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा। इन 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मुंबई इसकी कैपिटल है। 1 मई 1960 में फॉर्मेशन हुई थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। बॉम्बे में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आती है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद की 78 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, गुगुमल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तदुआ अंधेरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। बात करें लेक की, लोनार लेक और वीना लेक, दोनों लेक महाराष्ट्र में हैं। कोयना डैम, ये कोयना रिवर के ऊपर है जिसे लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। मूला डैम, उज्जैनी डैम, ये भीमा डैम के ऊपर है इसलिए इसे भीमा डैम भी कहा जाता है। जयकवाड़ी डैम। और यहाँ पे आप एक छठा पॉइंट लिख लीजिए बाउंड्री के लिए, गोवा। तो ये थी महाराष्ट्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन। किस राज्य में पुछोरित्थल उत्सव मनाया गया? तो ये कहाँ पर मनाया गया? ये मनाया गया तमिलनाडु के अंदर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में ही भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना को स्टार्ट किया। और उत्तराखंड में भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा। कहाँ पर? उत्तरकाशी में, नीदरलैंड की सहायता से। तो ए ऑप्शन तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यह है तमिलनाडु की लोकेशन। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, 3 राज्यों के साथ
तमिलनाडु की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। चेन्नई कैपिटल है, 26 जनवरी 1950 को फॉर्मेशन हुई थी। M.K. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, R.N. रवि राज्यपाल हैं। चेन्नई में इसकी हाई कोर्ट है, जिसे मद्रास हाई कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मुनीश्वर नाथ भंडारी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुखर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुंडी नेशनल पार्क। लेक की बात करें, पुलिकट लेक, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे है। कोलाबाई लेक, अम्बतूर लेक, कोडाईकनाल लेक और सिंगानल्लूर लेक। तो ये थी तमिलनाडु की बेसिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप कुमार रावत ने किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, चाइना। जर्मनी की बात करें, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है और इन तीनों देशों की जो करेंसी है वो सेम ही है, क्या है? यूरो। बात चाइना की हुई है तो आप लोकेशन देखिए, ये है चाइना। बीजिंग कैपिटल है, रेनमिनमी करेंसी है और शी जिनपिंग ये राष्ट्रपति हैं चाइना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा मिशन स्टार्ट किया, राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना स्टार्ट की और हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना इसको स्टार्ट किया। अब बात मध्य प्रदेश की हुई है तो इस बॉक्स में आप देख रहे हैं ये है मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये मध्य प्रदेश का और करंट अफेयर है, ये लोकेशन है और ये बेसिक डिटेल है, ये आपको खुद ही कवर करनी है, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देवशीष पांडे ये भी नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं। ए ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मनु कुमार श्रीवास्तव, इनको महाराष्ट्र का नया चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। RK सबरवाल, इनका नाम क्यों न्यूज़ में रहता है? इनको मंगोलिया का हाईएस्ट अवार्ड द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार इससे सम्मानित किया गया है। और संजय पांडे ये न्यू मुंबई पुलिस चीफ बनाए गए हैं। तो 6th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर है, देवाशीष पांडे। 2022 में विश्व संपर्क दिवस कब मनाया गया? यानी वर्ल्ड कॉन्टैक्ट डे, तो ये कब मनाया गया? 15 मार्च को। 7th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर है, 15 मार्च। प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बैडमिंटन से। 8th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर है, बैडमिंटन। यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी को टेम्पररी किस देश में शिफ्ट किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर? पोलैंड में। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पोलैंड। पोलैंड की जो कैपिटल है ये है वर्सा। इसकी अगर हम करेंसी की बात करें, ज़्लोटी, ये इसकी करेंसी है। और पोलैंड के जो प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट है एंड्रेज ड्यूडा, ANDRZEJ, एंड्रेज DUDA, ड्यूडा। जर्मनी की बात करें, अभी हमने बात कर ली थी इसी डिस्कशन में। और कनाडा की जो कैपिटल है ये क्या है? ओटावा। फ्रांस की जो कैपिटल है ये क्या है? पेरिस। तो बी ऑप्शन पोलैंड इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विश्व संपर्क, इसे काट लिया, यहाँ से देखिए, इसरो द्वारा कितने छात्रों को युविका कार्यक्रम 2022 के लिए चयनित किया जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 150। यानी 10th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर है, 150। ये हमारे कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे। किस देश के KT राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सिंगापुर सही आंसर है। गैब्रियल बॉरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? चिली सही आंसर है। किस राज्य में PM मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया? गुजरात सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चार श्रम कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की? त्रिपुरा सही आंसर है। 2022 में पाई दिवस कब मनाया गया? तो 14 मार्च इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? AK सीकरी, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के लिए अपने बजट में 10 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहा है? भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत फिर से शुरू हुई है? भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने किस शहर में मध्यस्थता केंद्र की आधारशिला रखी? 2022 में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस कब मनाया गया? 14 मार्च को नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी विज्ञान अल्बर्ट आइंस्टीन की कौन सी भी जयंती मनाई गई? साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।